बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से सबक नंबर 14 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस सबक में हम सूरतुल असर का मफ़हूम और तर्जुमा और इसी के साथ ग्रामर में हम यज़रिबु, यस्मउ, याअलमु, याअमलु और माज़ा सीखेंगे और इसी के साथ शौक़ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए निकाती तालीम में एक नई चीज़ देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर हम 18 नए अल्फाज सीखेंगे जो तकरीबन कुरान करीम में 4445 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम तारुफ़ लेते हैं। ये एक मुख्तसर सूरत है लेकिन बहुत जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का यानी उसके निजात का फार्मूला दिया गया है और बताया गया है। इस सूरत में 4 खुसूसियात बयान की गई है। उनमें से 2 अपनी ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए है। एक है अक़ीदा और अमाल सालिहा, ये दोनों ज़ात की बेहतरी के लिए है और नफ्स के तज़किया के लिए है। और उनमें बकिया 2 माशरे की इस्लाह के लिए है, यानी एक दूसरे को हक़ बात की नसीहत करना, तलक़ीन करना, और दूसरी एक दूसरे को सब्र की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करना। हम शुरू करते हैं सूरतुल असर। वल असर, कसम है ज़माने की। वाव का तर्जुमा हम सीख चुके हैं और यहाँ पर एक दूसरा तर्जुमा इसका सीखेंगे, कसम। वाव का तर्जुमा कसम है। और याद रखिएगा, वाव का तर्जुमा कब कसम होगा? जब भी कुरान करीम में लफ्ज़ के आगाज़ में वाव और उस लफ्ज़ के इख्तिताम पर आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर होगी तो वहाँ पर वाव से मुराद कसम होगा। मिसाल के तौर पे वल फजरी, आगाज़ में वाव और रा के नीचे ज़ेर। वल लैली, आखिर में ज़ेर और आगाज़ में वाव, यहाँ पर कसम मुराद है। वन नजमी, यहाँ पर भी कसम मुराद है। वस्समाए, यहाँ पर भी कसम मुराद है। वल असरी, यहाँ पर भी कसम मुराद है। तो जहाँ पर भी जिस लफ्ज़ के आगाज़ में वाव हो और उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो वहाँ पर वाव से मुराद कसम होगा। अगर वाव दरमियान में आता है तो वहाँ पर वाव का तर्जुमा होगा और। वल फजरी वल लैली वन नजमी वस्समा, तो ये कई सूरतें हैं जो कसम से शुरू होती हैं। वल असरी, कसम है ज़माने की। असर ज़माने को कहते हैं। ज़माने की कसम क्यों खाई? ज़माने की कसम इसलिए खाई कि आगे जो बात बयान की जा रही है इस बात पर ज़माना गवाह है, यानी तारीख़ गवाह है। और सबसे सच्ची, पक्की और मज़बूत तारीख़, अहम तारीख़ वो कुरान करीम है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अक़वाम का तारीख़ मौजूद है, तमाम कौमों की तारीख़ बयान की गई है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इन्ना का तर्जुमा हम सीख चुके हैं। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन से याद रखने के लिए हमने कहा था कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो इन्ना का तर्जुमा है बेशक। अल इंसान, वो ख़ास इंसान यानी बनिनू इंसान। लफ़ी खुस्र, ला का तर्जुमा अलबत्ता। हम पहले सीख चुके ला का तर्जुमा के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ला का एक दूसरा तर्जुमा सीखेंगे, अलबत्ता। फ़ी हम सीख चुके हैं पहले, फ़ी का तर्जुमा है मैं। खुस्र, खसारा, घाटा। खुस्र का लफ्ज़ कुरान करीम में 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। याद रखिएगा, इस 2 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 बार ताकीद की, यानी कसम, वल असर, इन्ना, बेशक, अलबत्ता। इंसान लफ़ी, ला ताकीद के लिए आता है और इसमें अक्सरियत खसारे में है। 4 मरतबा अल्लाह ने ताकीदन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि खसारे में है इंसानियत। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद कसम खाता है, ख़ुद ताकीद करके फरमाता है कि आप सब खसारे में हो, आप सब खसारे में हो। तो ये सूरत मुझ जैसे इंसान को जोड़ देने के लिए काफ़ी है। ताकीद पे ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफ़ा करना चाहिए। फौरी दुआ करे कि ए अल्लाह मुझे खसारे से बचा, ए अल्लाह मुझे खसारे से बचा। कुरान में दी गई तारीख़ सच्ची है और सबसे अहम तारीख़ है। उसमें अल्लाह ताला ने बार बार मुख्तलिफ़ कौमों के बारे में बताया है कि जिस कौम ने अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, उनके अहकामात को नहीं माना, वो बर्बाद हो गई और आखिरत में हमेशा के लिए वो बर्बाद होंगे। तो इंसान खसारे में है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों से दूर रहें जो खसारे तक इंसान को पहुंचाती हैं। तसव्वुर और एहसास के साथ कि इस वक्त हम बिल्कुल खसारे में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस खसारे से बचाए, ये तसव्वुर करें और इस एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। वल असर, कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। आगे हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। इल्ला का तर्जुमा हम सीख चुके हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्ला, सिवाय अल्लाह के। इल्ला का तर्जुमा सिवाय। अल्लज़ीना का तर्जुमा सीख चुके हैं, उनके या जो। आमनू, ईमान लाए। आमनू, ईमान लाए। 358 मरतबा ये लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है।
वआमिलू वाव का तर्जुमा सीख चुके हैं। और आमिलू उन सब ने अमल किया, इस तरह हमने फ़ेल माजी में इसको सीखा था कि आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमिलू उन सब ने और उन सब ने अमल किए। अस्सालिहात नेक, अल्लाह ताला कौन सा अमल कबूल करता है, नेक या बुरा, नेक, इसलिए सालिहात का मतलब है नेक। और सालिहून सालिहीन इसकी जमा है, और सालिहातुन जो है वो मुअन्नस है, और सालिहात मुअन्नस की जमा है। तो याद रखिएगा, इस आयत को हम अपने ज़िंदगी में लाएंगे मुताले के बाद। तो सबसे पहले दुआ कीजिए कि ए अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर, और फिर अपना एहतिसाब कीजिए कि हमारा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूल पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, और क़यामत के दिन पर, और तकदीर पर, और अच्छे और बुरे होने पर कितना है, अपना एहतिसाब कीजिए। और फिर उसके बाद प्लान बना लीजिए ईमान के मजबूती का प्लान, यानी कुरान और सुन्नत का मुताला करेंगे, नेक लोगों का इंतखाब करेंगे, नेक लोगों के साथ बैठेंगे। और दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अमल सालिह नसीब कर, नेक अमाल करने की तौफीक दे, वामिलुस सालिहात, या अल्लाह नेक अमाल करने की तौफीक दे। फिर अपने एहतिसाब कीजिए कि हम कितने नेक अमाल करते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, ज़िक्र करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यानी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, कितना करते हैं, क्या हाल है हमारा, अपना एहतिसाब कीजिए। और फिर प्लान बना लीजिए, हर अमल में कुछ प्लान बना लीजिए कि इतने नेक अमाल कितने बेहतर अंदाज से मैं कर पाऊँगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी ए अल्लाह हमें पुख्ता और सही अक़ीदा अता फरमा। ईमान तो है हमारा मगर कैसा है, अल्लाह ताला पर ईमान तो है मगर दिन भर में जितने काम करते हैं उन कामों के दौरान अल्लाह ताला कितना याद रहता है, आखिरत पर, गैब पर, ख़ास कर तो फरिश्तों और जिन्नों पर ईमान कैसा है, तकदीर पर, किताबों पर ईमान कैसा है, ख़ुद को झंझोड़िए। कुरान में ईमानियात की तफसील मौजूद है और ईमान को मजबूत भी करता है कुरान करीम, हदीस भी मदद करती हैं, तो लिहाजा कुरान पढ़े, अहादीस पढ़े। और हर नेक काम करने में हमारी मदद फरमा, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, हर नेक काम करने में हमारी मदद फरमा, यानी इनफरादी अमाल और इज्तिमाई अमाल। इनफरादी अमाल कौन कौन से, नमाज, तिलावत कुरान और फ़हम कुरान व हदीस, ज़िक्र व अखलाक, ये सारी इनफरादी अमाल। इज्तिमाई अमाल इक़ामत दीन, इक़ामत नमाज, निज़ामी ज़कात और ख़ास कर अगले दो। तो इस तसव्वुर एहसास के साथ तर्जुमा कीजिए, इल्लल्लज़ीना सिवाय उन लोगों के, आमनू जो ईमान लाए, व आमिलू और अमल किए, अस्सालिहात नेक, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। यानी खसारे से कौन लोग बचेंगे, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। ईमान किसे कहते हैं और नेक अमाल किसे कहते हैं, ये हमने अमाल के लिए 3 शराइत याद रखिएगा। सबसे पहले नेक अमल करने से पहले बंदे को ईमान लाना चाहिए। अगर कोई बंदा ईमान नहीं लाया और नेक अमाल करता है तो वो अमाल नेक नहीं होंगे, वो अमल तो होंगे लेकिन नेक नहीं होंगे। ईमान लाना नेक अमल के लिए पहली शर्त है। दूसरा, रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों और तरीके के मुताबिक वो अमल करेंगे, क्योंकि तमाम नेक अमाल हमारा अक़ीदा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में किए हैं, तो हर वो अमल जो हम करेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगा, तो उसको नेक अमल कहा जाएगा। तीसरी शर्त, नेक अमल करने से पहले आपका नियत खालिस हो। अगर वो दिखावे के लिए हैं, किसी को दिखाने के लिए हैं, दुनिया के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, अल्लाह के लिए नहीं है, तो वो नेक अमल हो ही नहीं सकता। तो ये 3 शराइत याद रखें, ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और इखलास। ये 3 अमाल होंगे तो उसको अमल सालेह कहा जाएगा। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की हक़ की और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। पहले 2 अहकाम जो हैं वो इनफरादी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थे, अभी जो 2 बातें ज़िक्र कर रहे हैं कि फ़लाह पाएंगे, तो उन दोनों का ज़िक्र जो है वो माशरे के साथ है, इज्तिमाई अमाल के साथ है। वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, ये लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। दरसू उन्होंने पढ़ा, और दर्रसू उन्होंने पढ़ाया, और तदारसू उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाया। इसी तरह तवासौ एक दूसरे को वसीयत की। बिलहक़्क़ि, बिलहक़्क़ि हक़ की, हक़ किसे कहते हैं, सच। सच कहाँ है, कुरान और सुन्नत में मौजूद है, और हक़ का लफ्ज़ कुरान करीम में 247 मरतबा मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। आगे हैं वतवासौ, वतवासौ का तर्जुमा हम सीख चुके हैं, और एक दूसरे को वसीयत की। बिस्सब्र, सब्र की, बी का तर्जुमा की और सब्र का तर्जुमा सब्र, यानी सब्र का लफ्ज़ कुरान करीम में 15 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सब्र किसे कहते हैं, साबित क़दमी, मुस्तक़िल मिजाजी और डटे रहना, यानी सब्र कहते हैं बर्दाश्त करना और अपने आप को काबू में रखना। और सब्र की 3 अक़साम हैं, नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, और मुश्किलात का सामने करने पर सब्र करना। याद रखिएगा, इस आयत को हम अपनी ज़िंदगी पर लाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हम दुआ करेंगे कि ए अल्लाह मुझे हक़ पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, दूसरों तक हक़ पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे,
اور پھر اپنا احتساب کریں گے کہ قرآن حدیث و سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، علماء سے سیکھتا ہوں یا نہیں سیکھتا، صحیح طریقے کے بارے میں علماء سے پوچھتا ہوں یا نہیں پوچھتا، کیونکہ حق آگے پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خسران میں ہیں، تاوان میں ہیں، تباہی اور ضلالت میں ہیں، جب تک ہم حق کی وصیت دوسروں کو نہیں کرتے، تو حق کی وصیت اس وقت دوسروں کو کی جاتی ہے جب ہمیں خود معلوم ہو۔ تو اپنا احتساب کیجئے اور پھر پلان بنا لیجئے، علم حاصل کرنے کا پلان، کہ میں ٹریننگ لوں گا، ماحول ایسا پیدا کروں گا جہاں پر علم موجود ہو، اور اسی طرح جو فی الوقت آپ ٹریننگ لے رہے ہیں یہ ٹریننگ مسلسل جاری رکھے گا۔ ہم انشاءاللہ 5 لیول میں قرآن کریم کا 90% ترجمہ سیکھیں گے الحمدللہ۔ تصور احساس کے ساتھ ترجمہ کیجیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ یعنی خسارے سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح یعنی اچھا کام کے علاوہ اور بھی کام ہیں۔ وہ کون کون سے؟ دوسرے کو حق کی بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا، کہ یار ہم دین اسلام پر چلتے ہیں، مختلف پریشانیاں آئیں گی، مختلف مصائب اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم صبر سے کام لیں گے، تحمل سے کام لیں گے، ہم ڈٹ کر رہیں گے، ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ رہیں گے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھے گا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں واحد نہیں بلکہ جمع کے صیغے ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا ہے، یعنی بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ مل کر کام کرتے ہیں؟ نہیں تو پلان بنا لیجئے مل کر کام کرنے کا، حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے، ایک اچھے ساتھی کا انتخاب کیجئے جو آپ کے ساتھ رہیں، سبق یاد دلائے آپ کو، اور آپ کی ہمت افزائی کریں اور آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں۔ نیکی پر مشکلات آئیں گے آپ نے صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی آپ نے صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی واو کا لفظ استعمال کیا، اور واو کا ترجمہ ہے اور، عربی میں او کا ترجمہ ہے یا۔ یہاں پر قرآن کریم میں اللہ نے او کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی اس طرح نہیں فرمایا کہ الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالصبر او تواصوا بالحق، اس طرح نہیں کہا۔ کیوں؟ یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ چاروں صفتیں انسان میں ضروری ہیں، یعنی جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 جگہ پر واو کا لفظ استعمال کیا ہے، واو کا حرف، جس کا مطلب ہے اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کسی شخص میں ایک صفت موجود ہے، اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ او فرماتے ہیں، جس کا معنی ہے یا۔ یاد رکھے گا یہ چاروں صفات ہمیں ہونی چاہیے، اور احتساب کیجئے کہ مجھ میں کتنی صفات ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کم کیوں ہیں اور 4 کیوں نہیں ہیں؟ 4 نہیں ہیں تو آج سے پلان بنا لیجئے گا کہ یہ 4 صفات اپنائیں گے تبھی تو ہم خسارے سے بچ پائیں گے، ورنہ مکمل انسانیت، مکمل انسان، تمام دنیا کے لوگ خسارے میں۔ تصور احساس کے ساتھ ترجمہ کیجئے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی وصیت کی۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا، اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھے گا گرامر میں ہم فعل مضارع پڑھیں گے، جس میں ہم 4 افعال یعنی یضرب، یسمع، یعلم اور یعمل پڑھیں گے۔ الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گرامر TPI کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور TPI کیا ہے؟ دہرائیے کہ میرے ساتھ، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، جس کا مطلب ہے ہو گیا، ہو چکا، اور دوسرا تھا فعل ماضی جو ابھی تک نہیں ہوا، جو ہو رہا ہے یا آگے ہوگا، یا حال ہے مستقبل ہے۔ تو ہم یاد رکھے گا فعل کے 4 اہم نمونے ہم نے سیکھے تھے، فتح، فتح یفتح، سمع یسمع، اور کل ہم نے سیکھا تھا نصر ینصر۔ آج ہم سیکھیں گے ضرب یضرب، ضرب، ضرب یضرب۔ یضرب میں ہم دیکھیں تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی، یہ ایک تیسرا پیٹرن ہے، تیسرا سانچہ ہے، تیسری ڈائی ہے، یہ ہم سیکھیں گے۔ اس میں جتنے بھی ہم افعال ڈالیں گے تو فعل مضارع میں اس کے تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی، ضرب یضرب۔ ترجمہ کیجئے، ضرب فعل ماضی پڑھتے ہیں، ضرب اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا، ضربت آپ نے مارا، ضربت میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اب اس مضارع پڑھیں گے، یضرب وہ مارتا ہے، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضرب آپ مارتے ہیں، اضرب میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضرب ہم سب مارتے ہیں۔ عربی دہرائیے گا، یضرب یضربون،
तदरिबु अदरिबु, तदरिबूना नदरिबु। अब माजी और मुजारे दोनों दोहराइएगा। दरबा दरबू, दरबता दरबतु, दरबतुम दरबना, अल्हम्दुलिल्लाह। यदरिबु यदरिबूना, तदरिबु अदरिबु, तदरिबूना नदरिबु, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही आसान। इस पैटर्न पर कुरान करीम में तकरीबन 14 मरतबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब मैं सवाल करूँगा, आपने जवाब देना है। हल यदरिबु, ला यदरिबु, मारना तो अच्छी बात नहीं, वो नहीं मारता। हल यदरिबूना, ला यदरिबूना। हल तदरिबु, ला अदरिबु। हल तदरिबूना, ला नदरिबु, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसके साथ हामिद का इसम लगा लेता हूँ, तर्जुमा कीजिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। हल यदरिबु हामिदन, ला यदरिबु हामिदन। हल यदरिबूना हामिदन, अब जवाब देंगे ला यदरिबूना हामिदन। हल तदरिबु हामिदन, ला अदरिबु हामिदन। हल तदरिबूना हामिदन, ला नदरिबु हामिदन, अल्हम्दुलिल्लाह। फेल के 4 अहम नमूने सीखने हैं और इसको हम उर्दू के एक बेहतरीन जुमले से याद रखेंगे। कुरान खोलोगे फ़तहा यफ्तहु, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु, वरना मार पड़ेगी, दरबा यदरिबु, इसलिए सुनो, समिआ यस्मउ। अगेन रिपीट कीजिए। कुरान खोलोगे फ़तहा यफ्तहु, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु, वरना मार पड़ेगी, दरबा यदरिबु, इसलिए सुनो, समिआ यस्मउ। कुरान खोलोगे फ़तहा यफ्तहु, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु, वरना मार पड़ेगी, दरबा यदरिबु, इसलिए सुनो, समिआ यस्मउ। यहाँ से हमने याद रखनी है 4 पैटर्न, इसको हम 4 अबवाब कहते हैं। इसको याद करने के लिए ये आसान सा तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरा लफ्ज़ कहते हैं समिआ। समिआ का मतलब उसने सुना। समिआ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुजारे पढ़ते हैं। यस्मउ, वो सुनता है। यस्मऊना, वो सब सुनते हैं। तस्मउ, आप सुनते हैं। अस्मउ, मैं सुनता हूँ। तस्मऊना, आप सब सुनते हैं। नस्मउ, हम सब सुनते हैं। रिपीट कीजिएगा अरबी। यस्मउ यस्मऊना, तस्मउ अस्मउ, तस्मऊना नस्मउ। यस्मउ यस्मऊना, तस्मउ अस्मउ, तस्मऊना नस्मउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सवाल करूँगा, आपने जवाब देना है। माज़ा यस्मउ, यस्मउल कुरान, जवाब देंगे यस्मउल कुरान। माज़ा यस्मऊना, यस्मऊनल कुरान। माज़ा तस्मउ, अब क्या सुनते हैं? अस्मउल कुरान, कुरान सुनता हूँ। माज़ा तस्मऊना, नस्मउल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिएगा, हम एक दूसरा लफ्ज़ सीखेंगे याअलमु। यह आपका होमवर्क होगा, आपने होमवर्क के तौर पर भी इसको करना है। यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए, इसके प्रैक्टिस कीजिए और अपने साथ होमवर्क लिख भी लीजिएगा। याअलमु, वो जानता है। याअलमूना, वो सब जानते हैं। ताअलमु, आप जानते हैं। आलमु, मैं जानता हूँ। ताअलमूना, आप सब जानते हैं। और नाअलमु, हम सब जानते हैं। अरबी दोहराइएगा। याअलमु याअलमूना, ताअलमु अअलमु, ताअलमूना नाअलमु। याअलमु याअलमूना, ताअलमु अअलमु, ताअलमूना नाअलमु, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लफ्ज़ है याअमलु। पहले हमने सीखा याअलमु और अब सीखें याअमलु। याअमलु, वो अमल करता है। याअमलु, वो अमल करता है। याअमलु, वो सब अमल करते हैं। ताअमलु, आप अमल करते हैं। अअमलु, मैं अमल करता हूँ। ताअमलूना, आप सब अमल करते हैं। नाअमलु, हम सब अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी दोहराइएगा। याअमलु याअमलूना, ताअमलु अअमलु, ताअमलूना नाअमलु। याअमलु याअमलूना, ताअमलु अअमलु, ताअमलूना नाअमलु, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारे सबक का दूसरा हिस्सा यानी ग्रामर का पार्ट मुकम्मल हो चुका। अब हम अपने सबक के तीसरे हिस्से यानी नुक्ते तालीम की तरफ बढ़ते हैं। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत यहाँ बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिससे 7 बालियाँ निकले और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बड़ा चढ़ा कर दे। क्यों? वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। यानी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत याद रखें कि जिस कदर खुलूस के साथ हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे, उतना ही अल्लाह की तरफ से अजर सवाब ज़्यादा होगा। अगर 1 रुपया भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी ज़रूरतमंद को दिया है हमने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा हमें अजर देगा। मज़कूरा वाला आयात के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात ज़िक्र की गई, यानी वसी और अलीम, यानी उसका हाथ तंग नहीं है कि जितना अजर का मुस्तहिक़ है उतना ही देगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही देगा। और दूसरा ये कि वो अलीम है, यानी कुछ भी आप खर्च करें और जिस जज्बे से आप खर्च करते हैं उससे वो बेखबर नहीं है, बल्कि उसका अजर आपको ज़रूर देगा।
الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا. یاد رکھیں ہم نے اس 14 نمبر سبق کے اختتام پر 174 الفاظ سیکھے ہیں جو تقریباً قرآن کریم میں 36,556 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.